आज की इस वीडियो के अंदर फ़िज़ियोथेरेपी के जो भी ट्रीटमेंट है उससे रिलेटेड कोई वीडियो नहीं है। इसके अंदर मैं जितने भी फ़िज़ियोथेरेपिस्ट हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जूनियर्स हैं, उनसे मैं बिल्कुल पर्सनली मुख़ातब हूँ और उनके साथ मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँ कि इस वीडियो के अंदर जितने भी बातें मैं करूँगा कोई थ्योरेटिकल बातें नहीं है, सब के सब मेरे पिछले 6-7 साल पुराना जो प्रैक्टिकल लाइफ की जो भी एक्सपीरियंस है उसकी बेसिस पे मैं आप लोगों से मुख़ातब हूँ। उमूमन सोसाइटी और कम्युनिटी के अंदर देखा जाता है कि फ़िज़ियोथेरेपी के जितने भी स्टूडेंट हैं या जूनियर्स हैं या सीनियर्स हैं, वो इस बात पे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि यार इस फील्ड में हम आ गए, हम आगे जाके क्या करेंगे, इस फील्ड में कोई स्कोप नहीं है, इस फील्ड में कोई पैसा नहीं है। अच्छा, अगर पाकिस्तान में हम लोग रहते हैं तो इस फील्ड में हम क्या कर सकेंगे, क्या कर पाएंगे। उनके माइंड में एक डिस्पर्स जितने भी इमेजिनेशन है वो क्रिएट हो चुके हैं और जितने भी फेसबुक और सोशल मीडिया के अंदर मौजूद जो भी डिस्कशन होते हैं उनको देखते हुए ये लोग और ज़्यादा परेशान होने लगते हैं। इनफैक्ट कि अब आजकल जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं तो उनके पेरेंट्स भी इस बात पे सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि यार हम अपने बच्चों को जब इस फील्ड में दाखिला तो करवा लिया, आगे जाके इनका मुस्तकबिल क्या होगा। एक चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहूँ, मेरे पर्सपेक्टिव से आप अगर देखेंगे जितने भी ये मसले मसाइल है, इन सब की वजूहात हमारे अपनी फाउंडेशन की जो एक फाउंडेशन की जो बुनियाद बनी है, एक इमेजिनेशन जो हम लेकर आए हैं कि यार हम डॉक्टर बनेंगे और हम सर्जरी करेंगे, सब चीज़ों का जड़ वही है। एक मिसाल के तौर पर मैं अगर आपसे ये कहूँ कि भाई आप कोई और फील्ड चूज़ करें, माइक्रोबायोलॉजी चूज़ करें, आप नर्सिंग के शोबे में चले जाएं, आप जो है एमबीबीएस के शोबे में चले जाएं, डेंटिस्ट बन जाएं, तो ये वो सारे फील्ड है जिनका पूरा नॉलेज सारे पेरेंट्स को भी है और जितने भी दूसरे स्टूडेंट हैं, प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स, उन सबको ये अच्छे से पता है कि इन फील्ड में जाके हमारा फ्यूचर क्या होगा और हम किस डोमेन में हम लोग काम करेंगे। लेकिन फ़िज़ियोथेरेपी एक वाहिद ऐसा शोबा है जो माशाल्लाह पिछले 5-6 साल या 10 साल में एक ऐसे तरक्की की पीक लेवल पे जा रहे हैं, वहाँ मतलब बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है फ़िज़ियो क्या है और बहुत सारे लोग मतलब एक फ़िज़ियोथेरेपी का फ़ील्ड बहुत तेज़ी से तरक्की के राहों में गामज़न है। जहाँ पर टीचर्स, जहाँ पर जितने भी करियर काउंसलर्स होते हैं, अगर किसी का एडमिशन एमबीबीएस या प्री मेडिकल के दूसरे शोबों में नहीं होता तो वो लोग यही एडवाइस देते हैं कि यार आप फ़िज़ियोथेरेपी कर लो, ये बहुत अच्छा फ़ील्ड है और इसमें आप लोग डॉक्टर बनेंगे। नो डाउट फ़िज़ियोथेरेपी का फ़ील्ड बहुत बेहतरीन है, लेकिन जो हम एक फाउंडेशन, एक इमेजिनेशन दिमाग में लेकर बैठे हैं कि हम डॉक्टर बन के सर्जरी करेंगे, ऑपरेशन करेंगे और 4-5 डॉक्टर हमारे इर्द गिर्द घूम रहे होंगे, हम लाखों रुपए में कमा रहे होंगे, तो यार ये वो इमेजिनेशन है जो कोई एमबीबीएस स्टूडेंट भी अभी फ़िलहाल के वक्त में नहीं कर सकता। क्योंकि जिस तरह इमेजिनेशन हम लोग क्रिएट कर रहे हैं ना, जितने भी फ़िज़ियोथेरेपी स्टूडेंट होते हैं, मैं ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं इसी तरीके के 10, 15, 20, 50, 100 स्टूडेंट से मिल चुका हूँ और उन सब से मेरा इंटरेक्शन हुआ है और उन सब की एक माइंड जो सेट बना हुआ है, उनको लेकर मैं आप लोगों को इस बात को क्लियर करना मजबूरी और ज़रूरी समझ रहा हूँ। उसमें ये होता है कि अगर कोई भी फिजिशियन भी होता है तो ज़ाहिर है वो एमबीबीएस करता है, फिर उसके बाद वो एक्सपीरियंस गेन करता है, फिर उसके बाद वो पोस्ट ग्रेजुएशन करता है, फिर उसके बाद वो अपना एक कंसर्न फील्ड सर्जरी, मेडिसन, पीड्स वगैरह इनमें जाके वो फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे उनकी एक्सपर्टीज़ बढ़ती चली जाती है उस तरह से उनका स्कोप बढ़ता चला जाता है। यहाँ पर फिज़ियोथेरेपी के अंदर क्या है कि एक फ़र्स्ट ईयर, सेकंड, थर्ड ईयर का स्टूडेंट अपने आप को कंसल्टेंट समझने लगता है और ये सोचता है कि यार मैं जो है लाखों करोड़ों में खेल रहा होता हूँ। तो इस तरह अगर आप सोचेंगे तो आप सिर्फ़ और सिर्फ स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे, जहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं है। इसी तरीके से अगर आप इस फील्ड की डोमेन को अच्छे से समझें कि यार देखो मेरा इतना परसेंटेज है और मुझे एमबीबीएस में एडमिशन नहीं मिला, तो अगर फिज़ियोथेरेपी में मुझे मिलता है, एक ऐसी फील्ड है जहाँ पर मैं अपने नाम के साथ डॉक्टर भी लगा सकता हूँ और इस फील्ड में लोगों को मैं ट्रीट कर सकता हूँ इंडिपेंडेंटली और रेफरल पेशेंट्स भी दोनों, तो क्या होगा कि हमारा पर्सनल इंटरेस्ट बढ़ना शुरू हो जाएगा और हम पेशेंट्स को अच्छे से डील करेंगे। अब मज़े की बात यह है कि आपने ऐसे फिज़ियोथेरेपिस्ट को सुना होगा कि वो एक ही महीने में वो लाखों रुपए कमा रहे हैं। एक ऐसा फिज़ियोथेरेपिस्ट को इसी कराची में, इसी पाकिस्तान में ऐसे भी आपने देखा होगा कि वो जो है क्या नाम है, बेचारा जॉबलेस है, वो सिर्फ ये सोचता रहता है सोशल मीडिया पे कि भाई इस फील्ड में कुछ नहीं है, इस फील्ड में ये है।
एक चीज़ याद रखें, इसी फील्ड ने आपको डॉक्टर होने का, डॉक्टर बनने का स्टेटस दिया है। इसी फील्ड में जब आपका एडमिशन किसी और मेडिकल फील्ड में नहीं हुआ तो इस फील्ड ने आपको वो स्टेटस दिया है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने भूलना नहीं है कि आप किस स्टेटस में, किस बैकग्राउंड के साथ और किस परसेंटेज को लेके आके बैठे हुए हैं, और आप इमेजिनेशन या आप सोच के आ रहे हैं कि यार मैं सर्जन बनूंगा, ये बनूंगा, वो बनूंगा। तो इस चीज़ों को पहले अपने मद्देनज़र में रखें और उसके बाद फिर आप अपने आप को सोचें कि यार मैं जिस फील्ड में आया हूँ उसका डोमेन क्या है। उस डोमेन में अगर आप काम करेंगे तो यकीन करें इतना ज़बरदस्त फील्ड है और इतना बेहतरीन आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगी। एक और चीज़ मैं क्लियर करूँ कि अगर आप इस फील्ड में होते या किसी भी फील्ड में होते तो रोज़ी रोटी ये अल्लाह की तरफ से है। आपको क्या लगता है, आप अपने आप से पूछें, इस वक्त अगर आप एक फिज़ियोथेरेपिस्ट के अलावा एक सर्जन होते या कोई भी एक कंसल्टेंट होते तो क्या आपके पास पैसों की बारिश होती? ऐसा तो नहीं है। मिसाल के तौर पर जो रिस्क रोटी, जो कमाई अल्लाह ताला ने किसी भी एक इंसान को रोज़ अज़ल से लिखा हुआ है वही मिलने वाला है। ये सोचना, ये चीज़ें, ये अल्लाह की तरफ से एक सलाहियत है। अगर मिसाल के तौर पर एक तो ये है कि इस फिज़ियोथेरेपी फील्ड के अंदर इस वक्त थोड़ी सी कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पेरेंट्स भी यही चाहते हैं कि यार बेटी डॉक्टर बने, बेटा डॉक्टर बने, इतनी ज़्यादा पैसा खर्च ना हो, तो लोग डीपीटी में एडमिशन करवा देते हैं और दिलवा देते हैं। याद रखें, मैं रियलिटी की बात कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल बातें कर रहा हूँ, जो मैंने खुद सुना है, मुझे पता है, आप लोगों को भी इस चीज़ का आइडिया है और अंदाज़ा है। तो इस फील्ड में मैक्सिमम बहुत सारे लोग धड़ाधड़ एडमिशन ले रहे हैं और बहुत सारे लोग और नो डाउट इस वक्त सोसाइटी की भी डिमांड है, लेकिन सोसाइटी की डिमांड के होते हुए भी लेकिन लोग बहुत ज़्यादा एडमिशन ले रहे हैं। तो इस जहाँ पर लोग ज़्यादा होंगे, जहाँ पर कंपटीशन होंगे, तो वहाँ पर उस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा। तो उसमें अपने आप को डायनामिक बनाने के लिए, अपने आप को दूसरों से यूनिक बनाने के लिए अपना प्रैक्टिकल को स्ट्रॉन्ग करना है, अच्छे से पढ़ना है, और उसके अलावा अपना पब्लिक रिलेशनशिप बनाना है। डॉक्टर के साथ आप अपना मतलब ये है कि अपना कांटेक्ट बनाना है। इसी तरीके से मेडिकल फील्ड के अंदर जितने भी स्टाफ है, सबसे सलाम दुआ करके सबसे अपना प्यार बनाना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा आपकी स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, आपको नॉलेज होना चाहिए, आप प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। उसके अलावा आप अपने आप को भी फिज़िकली फ़िट रखें, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन से बिल्कुल दूर रहे और इस फील्ड में काम करें। यकीन करें इतना मज़ा आएगा। मैं खुद देखें, आप लोग तो बाई चांस आ गए होंगे, मैं इस फील्ड में बाई इंटरेस्ट, बाई चॉइस आ चुका हूँ। मेरे पास इस फील्ड के अलावा और 2 ऑप्शन थे जहाँ पर मैं फुल फंडेड स्कॉलरशिप पे जो है वो पढ़ाई कर सकता था, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में, लेकिन मैं ऑलरेडी इस फील्ड में काम कर चुका था। प्रैक्टिकली मैं एज ए टेक्नीशियन काफ़ी काम कर चुका हूँ। पेशेंट के साथ एक लंबे समय तक आप लोगों का और फिज़ियोथेरेपिस्ट का इंटरेक्शन होता है, जिसमें पेशेंट अपने सारे मामलात फिर इस फिज़ियोथेरेपिस्ट से डिस्कस करता है। यकीन करें, जहाँ हर जगह पैसा नहीं होता, बहुत सारी जगह ऐसी होती है जिस तरह अल्लाह ताला ने अपने ख़ास बंदों को कुछ ख़ास कामों के लिए चुनता है। तो इसी तरीके से पेशेंट का दुख दर्द, मामलात, मसाइल, सारी चीज़ें आप लोगों को सुनना है और आप लोगों ने उसको उसी तरीके से काउंसलिंग करके उसको रिहैबिलिटेट करना है। ज़रूरी नहीं है कि एक बंदे को सिर्फ मस्कुलर पेन हो, साइकोजेनिक पेन भी हो सकता है। अपने काउंसलिंग के थ्रू, अपने हमदर्दी के थ्रू, अपने एक्सपर्टीज़ के थ्रू उनको दोबारा रिहैबिलिटेट कर सकते हैं। तो कहने का मकसद, सारे मेरे फिज़ियोथेरेपिस्ट, जूनियर, सीनियर्स और जितने भी लोग जो कि इस फील्ड में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, एक चीज़ याद रखें ज़हन में, किसी भी फील्ड को चूज़ करने से पहले आप 10,000 दफ़ा सोचें, 10,000 दफ़ा। लेकिन जब आपने किसी फील्ड को चूज़ कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, तो उसमें आपने अपनी 100% लगाना है। यार रोज़ी रोटी, मसले मसाइल, ये सब हर फील्ड में होता है। ऐसा नहीं है जहाँ पर सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक हो और उसके अलावा जो है कोई मसले मसाइल, कोई मामलात नहीं हो। तो नो डाउट इस फील्ड के अंदर कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा है। जब आप एक कंपटीशन के अंदर कॉम्पिटिटर बन जाएंगे तो उसके अंदर आपने क्या करना है, आपने बहुत अच्छे से काम करना है, आपने अपना प्यार बनाना है। दूसरे वो लोगों को देखें जो कि इस फील्ड में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, उन्होंने क्या किया है, उनकी हिस्ट्री देखें, उनकी पर्सनल लाइफ देखें, उनसे सीखें, अपने सीनियर से सीखें। हर जगह इस फील्ड को ठोकना दिस इज़ नॉट द सोल्यूशन। तो मेरे जितने भी फिज़ियोथेरेपी फील्ड से जितने भी वाबस्ता लोग हैं, उन सब से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि जितने भी आप
आपके फील्ड से रिलेटेड, हमारे फील्ड से रिलेटेड जितने भी स्टूडेंट हैं, जूनियर्स हैं, उनको इंकरेज करें। अगर कहीं इंटर्नशिप के लिए कोई बात आती है, अब मान लें आपके हॉस्पिटल में वो अवेलेबिलिटी नहीं है, वो पॉसिबिलिटी नहीं है, एटलीस्ट उनको रिस्पेक्ट दें, उनको अच्छे से समझाएं, उनको बताएं कि हमारे हॉस्पिटल में नहीं है, आप कोशिश करें, हम भी कोशिश करेंगे, आप उनसे अपना कांटेक्ट बनाएं, एक हौसला दें। तो इससे क्या जाता है, ये एक इंसानियत है। ज़रूरी नहीं है कि ये वाली जो बातें हैं हम सिर्फ़ और सिर्फ फ़िज़ियोथेरेपी के अंदर अप्लाई करें। ये इंसानियत की वो मामलात है जो कि हर फील्ड में हम लोगों को अपनाना चाहिए। इसी को हम अखलाक कहते हैं, और इसी की वजह से अल्लाह ताला एक इंसान को दूसरी इंसान पे दर्जा देता है कि ये बहुत अच्छे अखलाक के मालिक है, ये बहुत अच्छे इंसान है। तो मैं अपनी इस बात को इसी जगह इख्तिताम करना चाहूँगा कि कोशिश करें कि हमेशा अपने आप से, अपने ज़बान से, अपने अफ़ाल से किसी दूसरों को दुख ना पहुँचे, और इस फील्ड में मौजूद जितने भी लोग हैं उनको प्रैक्टिकल लाइफ और रियलिटी और अच्छे मशवरा दें। जब आप देखते हैं कि एक बंदा इस फील्ड में आ चुका है, 2-3 साल हो चुके हैं, तो डिस्करेज और डीमोटिवेट करने का कोई जवाज़ ही नहीं बनता। उनको मोटिवेट करें और उनको इन फील्ड में अपने आप को किस तरह यूनिक बनाना है, जितने एक्सपर्टीज़ आपके पास हो आप उनको गाइड करें। इसी में हम में आपका और सबका बेहतरी है। मैं भी दुआ करता हूँ या अल्लाह, जितने भी मेरे फील्ड के जितने भी लोग हैं, या अल्लाह इन सब को तरक्की दे और इसी तरीके से काम करते रहे फील्ड के लिए, प्रोफेशन के लिए। अल्लाह ताला मेरा आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।